वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। बेहतरीन वीडियो आपका इसलिए, एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का आपका एडमिट कार्ड बच्चों के आने लग गए हैं। बहुत सारे बच्चों के आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। जिनका नहीं आया वो भी परेशान ना हो, धीरे धीरे आपका भी आएगा। और वन बाय वन आते जा रहे हैं बच्चों के एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ में आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे दो एग्जाम होंगे। एक रिटन एग्जाम होगा 20 नंबर का पेपर, जिसमें 10 क्वेश्चन जीके 10 इंग्लिश का होगा। और एक आपका होगा ट्रेड टेस्ट। और ये ट्रेड टेस्ट जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने सेलेक्ट किया होगा, या तो आपने सेलेक्ट किया होगा हाउसकीपिंग या आपने सेलेक्ट किया होगा हॉस्पिटलिटी। अब इनमें से आपका कौन सा ट्रेड टेस्ट में क्या आपको काम करवाया जाएगा, क्या आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपको वहां पे प्रोसेस होगा, क्या ट्रेड टेस्ट है उसको पास कैसे करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली जिन बच्चों ने एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का फॉर्म भरा है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि पेपर बहुत आसान होता है। 10 क्वेश्चन जीके 10 इंग्लिश, बच्चा आराम से 18 19 20 नंबर ले आता है और बच्चे का रिटर्न क्लियर हो जाता है। लेकिन जब ट्रेड टेस्ट की बात आती है ना, तो बच्चा यहीं पे आके फेल होता है। और मैं कहूं कि रिटर्न का यहाँ पे खेल 10 से 20%, लेकिन 60 70 80% आपका खेल ट्रेड टेस्ट का होगा, क्योंकि बच्चे इसमें बाहर होते हैं। मैं बताऊंगा क्यों बाहर होते हैं। चलिए सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट SST, जिसे हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, अभी आगे बात करेंगे, वो होगा। फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। स्ट्रीम के लिए जो आपका स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट है, जिसे हिंदी में स्ट्रीम उपयुक्तता परीक्षण कहते हैं, ये दो होंगे। एक होगा हॉस्पिटलिटी और एक होगा हाउसकीपिंग। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसमें होगा क्या, तो उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिटेल से वन बाय वन। क्या क्या करना होगा, काम क्या होगा हॉस्पिटलिटी में या हाउसकीपिंग में, ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा आपसे। और ये केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो क्वालिफाई कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले देखो, जो हॉस्पिटलिटी है इसमें क्या करवाया जाएगा। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई का प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति यानी खाना वगैरह बनाना, उसको परोसना, रसोई में साफ सफाई, व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना, भोजन और अन्य वस्तुओं को सुरक्षित भंडारण सही से रखना, क्रॉकरी है उसको सही रखना, कटलरी है उसको सही रखना, प्रशीतन यानी फ्रिज वगैरह में रखने का काम है उसको संभालना, मेज कुर्सियां लगाना, भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य करवाए जाएंगे। यानी रसोई का पूरा काम आपका हो गया, और ये काम आएगा हॉस्पिटलिटी में। यानी पूरा का पूरा जो सेना का खाने का प्रबंध रहेगा एयरफोर्स में, वो इन बंदों के द्वारा किया जाएगा। तो ये काम आपको रसोई का किचन का काम आना चाहिए, ठीक है, बेसिक काम आपका। उसके बाद में हाउसकीपिंग में क्या क्या आना चाहिए। इस स्ट्रीम में व्यक्ति को साफ सफाई का काम हो गया, ठीक है, साफ सफाई हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, है ना, झाड़ियां वगैरह काटना है ना, जमीन समतल करना है, खाइयां बगीचे में पौधे में पानी देना, कपड़े बर्तन है ना धोना, पानी भरना, ले जाना, कार्यालय उपकरणों को संभालना, सभी काम कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बाल काटने, शेविंग करने, सिर की मालिश करने, कपड़े इस्त्री करने, चमड़े सिलाई सामान, है ना, चमड़े के सामान की मरम्मत, जूते पॉलिश, कपड़ों की कटाई सिलाई, है ना, ये पेज आदि बनाने का काम इसमें आता है। तो बेटा देखो, हाउसकीपिंग से ज्यादा इजी है हॉस्पिटलिटी। मैं तो ये मानता हूँ, आपने कौन सा स्ट्रीम भरा है मुझे नहीं पता, लेकिन हॉस्पिटलिटी में थोड़ा इजी है, खाना वगैरह बनाना थोड़ा आसान होता है बच्चे के लिए। लेकिन ये साफ सफाई है ना, इसमें सिलाई वगैरह भी आती है, यहाँ पे बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है। अब आपने कौन सी स्ट्रीम भरी है उसका नॉलेज कितना है आपको, वो बहुत जरूरी है। क्वालिफाई कैसे करें, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट SST, है ना, हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग को कैसे आप इसको क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए। अगर हॉस्पिटलिटी की बात करें तो भैया देखो, मांस है, सब्जी है, मछली काटना,
रसोई के उपकरणों को संभालना, व्यंजन तैयार करना, भोजन प्रस्तुत करना, खाना पकाना, ये कार्य आपको करवाए जाएंगे, इनकी योग्यता देखी जाएगी। अब कोई मेरा जैसा बच्चा वहां चला जाए हैं तो उसको मांस मछली ये देखने से उल्टी हो जाती है, वो बच्चा कैसे इसको काट पाएगा, कैसे इसको परोस पाएगा, कैसे पका पाएगा, उस बच्चे के लिए मुश्किल है। लेकिन भैया जो बच्चे ने अपनी स्ट्रीम ये सेलेक्ट कर ली है, भाई जब काम ये करना है तो भैया करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, रसोई घर है, भोजन है, कक्ष की स्वच्छता है, साफ सफाई संबंधी कार्य है, उनका ज्ञान होना चाहिए और उनकी प्रवृत्ति, उनका रुझान, आपका इंटरेस्ट क्या है वो उसमें देखा जाएगा। हॉस्पिटलिटी में भोजन, पानी, पेय पदार्थ परोसने की योग्यता है, व्यक्तिगत साफ सफाई है, सजावट दिखावट है, ये खाना पकाने के उपकरणों को, रसोई में आग सुरक्षा सावधानियां, ये आपको होनी चाहिए। अगर बात करें हाउस कीपिंग की तो हाउस कीपिंग में पूरा खेल आएगा साफ सफाई का, है ना। फर्श, रोड, सड़कें, बाथरूम, कमोड, है ना, इनकी साफ सफाई हो गया, है ना, बाथरूम वगैरह की साफ सफाई होगी। घास काटने, बगीचे में पानी देने, खाइयां, पेड़ पौधे, है ना, उनकी साफ सफाई का काम, बर्तन धोने की क्षमता का प्रदर्शन, ये आएगा आपका, है ना, ये हाउस कीपिंग में रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक को प्रदर्शित करना पड़ेगा आपको, इनमें से, है ना, इनमें से एक को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। जैसे कपड़े धोना या इस्त्री करना, कोई एक काम हो गया। आवश्यक हाथ और आंख समन्वय के साथ बाल काटना, ड्रेसिंग या शैम्पू करना, ये काम आपको आता है या ये आता है। या चमड़े की वस्तुओं की सिलाई या मोर्चा के रूप में दक्षता, यानी मोची के रूप में, है ना। और सिलाई, कपड़ों का ज्ञान, डिजाइन या पैटर्न कटिंग कौशल, ये चीज। अब इनमें से किसी एक का प्रदर्शन, जैसे कपड़े धोना स्त्री वाला काम है वो आप कर लोगे, है ना। इनमें से कोई बच्चा इस कैटेगरी में आता है, मोची वाले का नॉलेज है उसको, तो बच्चा ये कर लेगा, है ना। बाकी चीजें जैसे, है ना, नाई का काम आता है, ड्रेसिंग का काम आता है, कटिंग का काम आता है, तो वो ये काम कर लेगा। इनमें से कोई ये काम करके आपको यहाँ पे दिखाना होगा, कौशल दिखानी पड़ेगी आपको। अब यहाँ तक पहुंचने से पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है आपकी ये वाली फेज 1। फेज 1 यानी आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ट्रेड टेस्ट आपका देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए मिनिमम 20 नंबर का पेपर होगा, उसमें 10 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। 20 नंबर का पेपर है, उसमें से 10 नंबर कम से कम क्वालिफाई के लिए, लेकिन मेरिट ज्यादा भी जाती है। 17-18 नंबर वाले कई बार बच्चे बाहर हो जाते हैं, मान के चलना इस बात को, 17-18 नंबर वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं मेरिट जब बनती है तो इसलिए स्कोर अच्छा करना है, 10 नंबर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, आपका इंग्लिश के, है ना, 10 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन, टोटल 20 नंबर का पेपर आपका होगा। लेकिन ये पेपर आएगा कैसे, इसका लेवल क्या होगा, मेन मुद्दा तो वही है। तो उस पेपर लेवल को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, आपके 50 प्रैक्टिस सेट, 50 रुपए उसका चार्ज है, यानी एक प्रैक्टिस सेट का 1 रुपए आपका चार्ज रहेगा। ये पूरा पेपर पैटर्न हमने रेडी कर दिए हैं, 50 प्रैक्टिस सेट। और ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आपके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट बैच में आपको जाके ज्वाइन करना है और ये 50 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं और कम से कम एक सेट को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है क्योंकि 13 अक्टूबर इसका एग्जाम डेट है। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड अब तक आए हैं, जिन बच्चों ने हमें रिपोर्ट किया है, और बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिनका नहीं आया वो एक बार कमेंट करे, जिनका आ गया वो भी एक बार कमेंट करे, तो कमेंट से पता चलेगा कितने बच्चों के एडमिट कार्ड अभी आए हैं, कितने के अभी नहीं आए। तो प्लीज कमेंट जरूर करना, आप ईमानदारी से कमेंट करना, हमें भी खुशी मिलेगी कमेंट पढ़ गए आपकी। ठीक है, और बाकी वेट करें, धीरे धीरे अभी बच्चों के आना जारी है, अभी आ रहे हैं और भी बच्चों के आगे आएंगे, टेंशन ना ले। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अगर कोई डाउट रहता है बेटा तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कनेक्ट करिए, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जरूर से आप लगा के जाएं पेपर में ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। और ये हमारा और हेल्पलाइन नंबर अगर आपने नहीं सेव किया है, नंबर सेव कर लीजिए, इन पे आप कनेक्ट करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। लेकिन हाँ, एग्जाम में जाने से पहले और एग्जाम के दिन थोड़ी ज्वाइन करोगे टेस्ट सीरीज, मौका तो अभी है ना प्रैक्टिस करने का। अब कोई बच्चे कहे कि सर मैंने टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लूं लेकिन पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया। बेटा वो बात भी आपकी सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन बेटा मान लीजिए अगर आपका टेस्ट सीरीज, वो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, 50 रुपए एक बेसिक नॉमिनल चार्ज है, वो बेटा वेस्ट नहीं जाएगा। आपने जो चीज़ प्रैक्टिस करी उसका बेनिफिट आपको आगे के एग्जाम में मिल जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही। तो बेटा ऐसे सोच के ज्वाइन ना करना कि पता नहीं मेरा नहीं आया, बेटा 50 रुपए है, मतलब गोलगप्पे मत खाना मार्केट जाओ तो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।